आज यात्रा का तीसरा दिन है। 9 सितंबर 2023, समय हो गया 9:52 सुबह के। और आज सबसे पहले आए हम यहाँ अयोध्या में भरत कुंड। जगह आपकी है नंदी ग्राम। तो जो भी लोग गया जगन्नाथ जी जाते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध के लिए, तो सबसे पहले यहाँ आना पड़ता है भरत कुंड अयोध्या में। और यहीं से फिर आपकी आगे की यात्रा शुरू होती है। इससे पहले आपको अपने पैतृक घर है वहाँ जाना होता है। उसके बाद जो आपकी यात्रा है यहाँ भरत कुंड से शुरू होती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए आप, ये है सामने भरत कुंड। इस तरफ जगह हो गई ये नंदी ग्राम। और देखिए कितनी सारी बसें यहाँ खड़ी है। जितने भी यात्री आए हैं वो सभी सामने अपना पिंडदान की जो उनकी क्रिया है वो कर रहे हैं। और जो भी लोग बस से यात्रा करते हैं, जो और आपकी गया जगन्नाथ जी की बसें हैं वो भी आपको यहाँ देखने मिल जाएंगी। देखिए कितनी सारी बसें खड़ी हैं, कुछ बसें आगे भी खड़ी हैं। और इस तरीके से होती है ये पीछे यात्रा का ये बैनर लगा होता है, श्री गया जगन्नाथ गंगा सागर बस यात्रा। तो ऐसे पूरी बसें जाती हैं आपकी यहाँ अयोध्या से और भी जगह से जाती है। लेकिन बस सबसे पहले आपको अयोध्या में भरत कुंड लेके आएगी, क्योंकि आपका जितना भी मेन कार्यक्रम है वो यहीं से शुरू होता है पूजा का। और ये है सामने एक गया कुंड बना हुआ है, यहीं पे बेदी बनाई है, गया बेदी। अभी ये भी आपको दिखाते हैं। जितने भी यात्री डायरेक्ट बस बुक करके यात्रा के लिए जाते हैं, साथ में अपना खाने पीने का सब सामान बर्तन अपने साथ लेके चलते हैं। तो जिनको पूजा करनी होती है वो अलग बैठते हैं, और बाकी उनके साथ के जो परिजन हैं वो इस तरीके से अपना पूरा चूल्हा वगैरह और बर्तन वगैरह के खाना बनाने का काम उनका अलग चलता रहता है। यहाँ देखिए सामने एक पहली बार के लोग अंदर बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। और अगली बारी के लोग यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही अंदर से ये लोग पूजा करके हटेंगे, उसके बाद यहाँ जितने भी लोग हैं सब अंदर जाके बैठेंगे। और यहीं पर सामने ये यात्री विश्रामालय बना है गया वेदी का भरत कुंड में। तो जो भी यात्री बस से आते हैं वो यहाँ पे यहाँ पे विश्राम भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए सामने पूजा का जो भी सामान यहाँ पे कुशा मिल रहा है, या जने हुए, या जो भी माचिस वगैरह शहद वगैरह पूजा में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जो भी सामग्री, वो सारी यहाँ पे दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और जैसे कि आपको कहा था, आपको गया वेदी दिखाएंगे, जहाँ पे गया में पिंडदान देने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। तो ये देखिए सामने ये गया वेदी बनी है यहाँ पर। और यहीं पर जितने भी यात्री हैं वो सभी अंदर बैठते हैं, अपनी जो उनका पूजा पाठ है वो यहीं पर करते हैं। यहाँ आप देखिए दूसरे दल के जितने भी यात्री थे अंदर पिंडदान की पूजा के लिए यहाँ अंदर सब लोग बैठ चुके हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आप गया जी जाने से पहले भरत कुंड में पिंडदान किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यात्रा पर जाते हैं लेकिन उनको पूजा के बारे में पूरा नहीं आइडिया होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूजा करने की प्रक्रिया भी आपको पता चलेगी। अगर आपके पास कटहल या पलाश का पत्ता है तो 3 पत्ता बेदी पे बिछा दीजिए। अब पैंती पहन के वही पे पत्ता जो बिछाया हो, पत्ता को बेदी पे पवित्र करो। पत्ते को हाँ पवित्र कीजिए, छिट्टा मारो, पवित्र करो। हरिओम पृथ्वी देवी तो सामने देख रहे हैं ये यहाँ का भरत कुंड है। यहाँ पे लोग नहाते भी, स्नान भी करते हैं। सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये वही मंदिर है जहाँ पे भरत जी ने 14 साल वनवास की तरह गुजारे थे। जब श्री राम 14 साल के वनवास गए थे, और जब वो वनवास से वापस आए थे सीता माता को लंका से लेके, तो उसके बाद इसी जगह भरत जी का और प्रभु श्री राम का मिलाप हुआ था। और यही कुटिया भी है अभी भी, जहाँ पे भरत जी ने राम जी की खड़ाऊ रख के 14 साल उसी के स्थान पर पूरा राज्य चलाया था अयोध्या का, और पूरे अयोध्यावासियों की सेवा करी थी, और प्रभु श्री राम का वनवास से लौटने का इंतजार किया था। पत्थर के किनारे कहीं रख दीजिए, फिर से थोड़ा सा अक्षत लेके हाथ जोड़िए,
अक्षत के साथ अगर पीली सरसों लिए हो तो वो भी ले लीजिएगा, हाथ काम के भीतर रहेगा। भरत जी के बेटी पिंडालियो जो कहा जा रहे हैं वो कहीं हमारे साथ गया चलो। जो अंतिम बेटी है वो कहते हैं कि महाराज यह बेटी बाकी रही, इसको आपके पूजन की जो सामग्री हमारे पास रही है उसको श्रद्धा और भक्ति के साथ आपके पूजन क्रिया में अर्पण किया है। आप इतने ही सामान से संतुष्ट हो जाएं। जो सामग्री की त्रुटि रही है उसके नैमित्तिक पिंड पर द्रव्य चढ़ा करके पूरा किया है। हमारी मनोकामना की पूर्ति कीजिए, अपने पितरों का ध्यान कीजिए, उनसे आशीर्वाद की कामना कीजिए। गया जाने का उद्देश्य होता है कि आप अपने पुत्र का धर्म पालन कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए मोक्ष की कामना कर रहे हैं, उनका वैकुंठ हो ऐसी कामना कर रहे हैं। वो जिस भी योनि में हो सुखी रहे, ये होगा। जाने दीजिए। 3 बार जब लेकर के हाथ को लगाइए, आचमन करें। ओम हरि ओम केशवाय नमः, ओम हरि ओम माधवाय नमः, ओम हरि ओम नारायण। अभी इस वक्त आए हम लोग अयोध्या के राम घाट पे। मम्मी पापा पूजा में बैठे हैं, जो श्राद्ध चल रहा है क्योंकि, तो पिंडदान की जो पूजा है वहाँ पर बैठे मम्मी पापा। तो अभी वो भी चल के आपको दिखाते हैं और यहाँ पर पिंडदान किस तरीके से होता है उसका भी थोड़ा सा आपको ज़रूर दिखाएंगे। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ राम घाट। ये देख लीजिए पूरा। वैसे तो यहाँ पे बाकी टाइम भी लोग आते हैं, लेकिन पितृपक्ष जब चल रहा होता है, श्राद्ध का टाइम चल रहा होता है ये 15-17 दिनों का, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो पिंडदान वाले लोग हैं वही आते हैं, या फिर जो लोग गया जी जा रहे होते हैं, गया जी की यात्रा के लिए, वो लोग यहाँ पर आते हैं। बाकी यहाँ पे नहाने के लिए ये सामने सरयू नदी है, यहाँ आप नहा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आगे मत जाइएगा, पानी काफ़ी गहरा है। ये सामने जो आपकी गोंडा वाली लाइन है, ये उसका रेलवे ब्रिज है। नीचे इसमें जैसे पुरानी दिल्ली का पुराने उन्नत ब्रिज है, नीचे गाड़ियाँ चलती हैं और ऊपर ट्रेन चलती है। सेम ऐसे ही वाला ये आपका पूरा ट्रेन का पुल है, रेलवे ब्रिज। और ये अपना पूरा राम घाट, ये आप देख लीजिए। और सामने ये आपका गोंडा वाली जो आपका बाई रोड है, वो ये उसका पुल है। और यहाँ पर धीरे काफ़ी सारे यात्री आए हुए हैं पिंडदान की पूजा के लिए यहाँ पर। तो यहाँ देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पर पिंडदान करने के बाद यहाँ पे जो पिंडवार होता है उसको यहाँ नदी में विसर्जित किया जाता है। और आप चाहें तो यहाँ स्नान वगैरह भी आप कर सकते हैं। ओम पवित्रा 3 बार चीटा कर दादा। ओम पवित्रा पवित्रो स्थानगतो जासमरेत कुंडली कांक्षा समाभ्यांतरा सूची। 3 बार आचमन करिए, कोट में जल लगाओ। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय भ्यो नमो नमः। पैती पहन लीजिए दाहिने हाथ में, अपने दाहिने हाथ में पैती पहनिए। हाथ धो लीजिए बगल। अब आप लोग अपने अपने दाहिने हाथ में थोड़ा से चावल लीजिए, फूल लीजिए, जल लीजिए। हरिओम विष्णु हरिओम विष्णु हरिओम विष्णु हरिओम विष्णु हरे नमः। परमात्मने श्री सेठ बाराकल्पी भौस मंत्रे अष्टाविम से सप्तमे कलयुगे कलिशाथम चरणे जम्बू जूते भारतखंडे भास्पर्शे आर्यवर्तक देशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे अयोध्याचित्रे आसित पद्मान से सुबह कृष्ण पक्षे तत्समयांत अपना अपना नाम अपना अपना गोत्र मुख से बोलिए देव देवा, बोलिए देव देवा। जगन्नाथा शंख चक्र गजाधरा उमा भांचा तेहि विष्णु अवज्ञानम सर्वतीर्थ अवाहिनम माता पिता आजी आजा नानी नाना कोट पुरखा आकाश में हो पाताल में हो
मृतलोक में हो, स्वर्गलोक में हो, स्वर्गीय आत्मा शांति के लिए अयोध्यापुरी में सरयू तट पर राम घाट पर पिंड का आवाहन करते हैं। हे पितृ देवता, देवता स्वरूप में आकर के आसन को ग्रहण करें। अब ये चावल फूल सब दिशा में बहा दीजिए, सबको न्योता दे दीजिए। अब अपने सामने कुशा से 3 जगह जल गिराइए। बोलिए ब्रह्मणे नमः, विष्णुवे नमः, रुद्रवे नमो नमः। पत्नी को नहीं गिराना, कल पति गिराएंगे, सिर्फ पत्नी के हाथ लगाए रहा। अपने अपने सामने 3 जगह चावल फूल चढ़ाइए। अक्षतयाम समर्पयामि ब्रह्मणे नमः, विष्णुवे नमः, रुद्रवे नमो नमः। बोलिए हे पितृ देवता, आकाश में हो, पाताल में हो, मृतलोक में हो, स्वर्गलोक में हो, स्वर्गीय आत्मा शांति के लिए अयोध्यापुरी में सरयू तट पर राम घाट पर पिंड का आवाहन किया। हे पितृ देवता, देवता स्वरूप में अयोध्यापुरी में राम घाट पर आकर के आसन को ग्रहण करो। आप बताइए, आप लोग जैसे दरवाजे कोई मेहमान आता है तो आदमी उसको बैठने का स्थान देते हैं, तो उसी प्रकार से 10 रुपये दक्षिणा निकाल करके अपने सामने रख दीजिए वेदी पर, तब ये पुरखों का जमीन हो जाएगा, आपके पुत्रों का। एक पिंडा चावल फूल जल लीजिए आप लोग, दाहिने हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में चावल फूल जल, एक पिंडा। बोलिए, ले लिए, मुख से बोलिए, ओम अद्दे इदम पिंडम अमर स्वरूप राम गया अयोध्या क्षेत्रे सरयू तटे श्री राम घाटे पिंड देते निग्रह नाम धर्म पिंडम साक्षी पिंडम ते मही सुधा। इस पिंड को जो है अपने वेदी से बाहर पत्तल के पास रख दीजिए, अगरबत्ती जहाँ जहाँ वही रख दीजिए। अच्छा, हाँ वही रखिए, ये आपका साक्षी गवाही पिंड है। पिंड में जो मेरी बात सुनिए, इस पिंड में आपको जैसे आपके कुल में सास ससुर, चाची चाचा, मामी मामा, बुआ फूफा, भाई नहीं तो भाई को दे सकते हैं, अपने भौजाई को दे सकते हैं, अपने यार दोस्त को दे सकते हैं, आपके पुत्र अपने पुत्र को दे सकते हैं। जैसे माता जी, दीन तो माता जी का, हाँ आप भी दे सकते हैं। जैसे आपके पति नहीं है तो अपने पति को दे सकते हैं, अपने पुत्र को दे सकते हैं, अपने गुरु को दे सकते हैं। मतलब जिसको भी देना होगा उसका नाम लेकर के इस पिंड को आप दीजिएगा। बोलिए ओम अद्दे इदम पिंडम अमर स्वरूप राम गया अयोध्या क्षेत्रे सरयू तटे श्री राम घाटे पिंड देते जे चाहम सर्वाहम। अब जिनको भी देना उनका नाम गोत्र लेकर के अपने वेदी पर रख दीजिएगा। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम वंदे विष्णु वैभवन्नम सर्वलोकनाथनम। बोलिए विष्णु भगवान की। अपने दाहिने साइड में रख दीजिए, दाहिने तरफ आवाज बोलिए। बोलिए माता पिता, आजी आजा, नानी नाना, सकल पितरों वैकुंठ में वास करो। हे पितृ देवता, पिंड करते समय जो भूल चूक हमसे हुआ, हमारे कुल कुटुंब में 84 लाख जोनी में इसी से हुआ, तो क्षमा करो। अयोध्या यात्रा पूरी करो, धन संतान की बढ़ंती करो। नमस्ते नमस्कार करिए। अब पैती जो हाथ में पहने हैं आप, इसको निकाल के जमीन पर रख दीजिए, अपना जनेऊ सीधा कर लीजिए आप लोग। दादा इधर आइए। हट जा भाई, दूर हट जा भाई, किनारे वहाँ से बाबा आओ। थाली से दे दिया? हाँ थाली हाथ से कर सकता हूँ, हाथ से भी करूँ? हाँ हाथ से दे दीजिए। पिंडा सर्जन छोड़िए।
ये पकड़ना बेटा। बताइए बाबूजी आइए भाई, तुम क्यों गया यात्रा, आपका मंगल हो। अपने हाथ से लाइए बाबू, जाइए, आपका कल्याण हो, आपके बाल बच्चों का भगवान सुखी रहे। और दादा तू चंदन लगा, कौन चार्जिंग केस वाला। अगर आप रामघाट सरयू जी में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि पास में ही 500 मीटर पर सरयू घाट, आप वहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप रामघाट आके सरयू जी में स्नान कर रहे हैं तो देख लीजिए, लेडीज़ के लिए यहाँ पर चेंजिंग रूम बने हुए हैं, जहाँ पर लेडीज़ सरयू जी में स्नान करने के बाद रूम में जाके कपड़े वगैरह बदल सकती है। जेंट्स तो अपना यहीं बदलेंगे। तो ये है सरयू नदी का ये पूरा रामघाट है, देख लीजिए। और जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, यहाँ पे ज़्यादातर यात्री गया जी जाने वाले आए हुए हैं और मम्मी पापा भी अभी पूजा करके हटे ही हैं यहाँ से। और आज की ये तीसरे दिन की हमारी जो यात्रा है अयोध्या धाम की, यहीं ख़त्म होती है। और आज रात को ट्रेन है यहाँ से अयोध्या से बनारस के लिए, यानी वाराणसी आपका। और कल की जो पूजा होगी वो वाराणसी में होगी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अगर आप श्राद्ध महीने में गया जी जा रहे हैं, कैसे आप जा सकते हैं, इससे रिलेटेड पूरी वीडियो आपको मिलेगी। किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आपको जाना होता है अपनी गया जी की पिंडदान करने के लिए, पूरी यात्रा के लिए कहाँ कहाँ आप पिंडदान कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आपको पूजा करनी है, सारी डिटेल आपको यहाँ मिलती रहेगी। अब एक चीज़ आपको दिखा दूँ, वो रेलवे ब्रिज पे देख लो, सामने ट्रेन निकल रही है। ये आपका गोंडा साइड से आ रही है, आपका अयोध्या होते हुए लखनऊ की तरफ से आएगी। देख लो ये जा रही है ट्रेन। तो चलिए चल के बैठते हैं गाड़ी में। और आज की ट्रेन है अपनी बनारस के लिए, तो कल बनारस पहुंचेंगे। उसके बाद वहां पर आप किस तरीके से जो आपकी पूजा होने वाली है वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर बनारस से आगे अपना गया पूरी वगैरह, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है हमारे चैनल के कंटेंट में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया तो। चलिए चलते हैं और मिलेंगे आपसे अब कल, ठीक है। बनारस पहुंच के आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर बताना। ये जितनी भी वीडियोज़ है सारी डे बाय डे पार्ट में आएगी, एक कंप्लीट वीडियो नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको A to Z पूरी डिटेल मिलती रहे। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नए कंटेंट में, एक नए सफ़र में, एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।